बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़, जो कुछ ऐसी हम अल्फाज हम यूज़ करते हैं अपनी कानून की दुनिया में, तो बाज़ दफ़ा वीडियोज़ के अंदर आपको समझ नहीं आती। नॉर्मली जो पढ़े लिखे हैं और कानून से रिलेटेड हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन बाकी अवामुन्नास के लिए हम थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने पूछा था, आप बोलते हैं वीडियोस के दौरान मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें क्या फ़र्क है? मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनका डिफरेंस ये है, मूवेबल जो हरकत कर सकती है, इसे उर्दू में कहते हैं मनकूला जायदाद। मिसाल के तौर पर कोई बंदा फौत हो गया तो उसकी दो किस्म की जायदाद हो सकती है, एक मनकूला, एक गैर मनकूला। मनकूला का मतलब है जो नकलो हरकत कर सकती है, इसे कहते हैं मूवेबल। मसलन गाड़ी, लैपटॉप, सोना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, पैसा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती, गैर मनकूला है, वो नकलो हरकत नहीं। मसलन ज़मीन, प्लाट, मकान, ऐसी चीज़ें। और बाज़ चीज़ें जो ज़मीन के साथ जुड़ी होती हैं उसको भी गैर मनकूला ही समझा जाए, जैसे दरख्त वगैरह उगे हुए हैं तो ये भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, अगरचे इनको काट के तो ये फिर मनकूला बन जाएंगे, मूवेबल बन जाएंगे। इसी तरह हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि अगर आप ऐसा हो जाए तो आपके पास क्या रेमेडी है कानून के। रेमेडी का मतलब होता है आपके पास इसका क्या इलाज है, कि कानून में आपके पास इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है अगर ये मसला बन जाए तो। रेमेडी का मतलब हल और इलाज होता है। इसके अलावा हम कोर्ट की अगर बात करें तो अदालतों के अंदर खड़ा किस साइड पे होना होता है हमने, तो नॉर्मली जो बंदा दावा दायर करता है, कोई दरख्वास्त दायर करता है, कोई रिट दायर करता है, जो भी करे, दाईं साइड पे नॉर्मली वो खड़ा होता है। जो बंदा दायर करता है, जो पहले अदालत में जाता है, वो दाईं साइड पे खड़ा होता है। फिर जिसके ख़िलाफ़ दाखिल किया जाता है नॉर्मली वो बाईं साइड पर उल्टे हाथ वो खड़ा होता है नॉर्मली। तो इसी तरह जज साहब तो सामने बैठे होते हैं, सभी को पता होता है। जज साहब के राइट और लेफ़्ट पे भी कुछ लोग बैठे होते हैं। एक बंदा राइट साइड पे बैठा होता है, इनमें एक जज साहब का रीडर होता है। रीडर का काम होता है कोर्ट का सारा जितनी फाइलें हैं, आ रहा जा रहा सिस्टम, उसको मैनेज करते हैं जज साहब के साथ मिलके, उनके सेक्रेटरी होते हैं। तो ये जनाब जो है ना रीडर हैं। उसके साथ ही एक बंदा जो भी जज साहब लिखवाते हैं उसको लिखता है, हर ऑर्डर को, उसे कहते हैं स्टेनोग्राफर। ये जज साहब का स्टेनोग्राफर है, हर चीज़ को टाइप करता है, हर चीज़ को, ऑर्डर्स को लिखता है। इसका काम सिर्फ लिखने से है, बाकी मैनेजमेंट सारी रीडर करता है। नॉर्मली रीडर राइट साइड पे बैठा होता है, लेफ़्ट साइड पे आपका स्टेनो बैठा होता है। एक इसी तरह कोर्ट के अंदर एक पुलिस वाला भी आपको नज़र आएगा, उसे कहते हैं कि नायब कोर्ट है। नायब कोर्ट का काम होता है कि सारे जितना भी काम सिक्योरिटी वगैरह अपनी अदालत की उसको देखना। फिर उसके अलावा नायब कासद होते हैं जो आवाज़ लगाते हैं। बाज़ दफ़ा केसेस को कॉल किया जाए, बाहर निकल के आवाज़ लगाते हैं। डिफरेंट किस्म के उन्होंने थोड़े से कपड़े नॉर्मली पहने होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर बाज़ दफ़ा सर्दियों में ग्रीन कपड़े पहने होते हैं और गर्मियों में वाइट कपड़े पहने होते हैं। कैप, जिना कैप होती है इनके सर पे। तो ये नायब कासद होते हैं। तो नायब कासद का एक अपना काम है, आवाज़ें लगाते हैं, बाकी कोर्ट्स को प्रोटोकॉल देना वगैरह, ये इनके कामों में शामिल होता है। कोर्ट के बाद, कोर्ट के अंदर तो ये अमला था, कोर्ट के बाहर ये सारी फाइलें, ये सारा सिस्टम, आज केसेस लगे हैं, ये बाद में अदालत के बाद किधर जाएंगे, सारे उठा के एक दफ्तर बना होता है अदालत का। हर अदालत का अलहदा से एक दफ्तर भी बना होता है। उस दफ्तर को जो हैंडल करता है उसको कहते हैं एलमद है। ये फ़लाँ अदालत का एलमद है। छोटी अदालतों में वो हर अदालत का एक एलमद होता है, उसका कमरा होता है बाकायदा, सारी फाइलें उधर चली जाती। अगर आप कुछ चाहते हैं, जाके अपनी फ़ाइल को देखना चाहते हैं, ऑर्डर क्या हुआ है, कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं, फिर आप उधर जाके तो अपनी फ़ाइल देख सकते हैं एलमद के पास। कॉपी करवाना चाहें उसका, बहरहाल लीगल तरीका तो ये है कि नकल फॉर्म दे के नकल ब्रांच में आप अप्लाई करें और फिर उसका मुलाहिज़ा करें अपनी मिसल को और उसकी कॉपी बनवाएं। लेकिन बहरहाल चलता है कि आप वैसे देखना चाहें अपनी फ़ाइल को, आप देख सकते हैं एलमद के पास जाके। मसलन पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा, वकालतनामे को कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, जमा करवाना है कहीं। फिर बाज़ दफ़ा मुख्तारनामा, मुख्तारनामा दो किस्म का होता है।
एक को कहते हैं मुख्तारनामा आम, एक को कहते हैं मुख्तारनामा ख़ास। अंग्रेज़ी में इनको कहते हैं मुख्तारनामा आम को कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें सारे इख्तियारात दे दिए जाते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा मुख्तारनामा ख़ास किसी बंदे को दें, ख़ास इख्तियारात चंद मुंतकिल किए जाते हैं, सारे नहीं मुंतकिल किए जाते। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यूज़ करते हैं अपनी कानूनी ज़ुबान में, उस वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि साथ साथ इनकी वजाहत करता चलूँ जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं कानून की दुनिया में, उसके बारे में कुछ ना कुछ आगाही हासिल की होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।